Hello dear students, I Professor Kavita Brahmankar welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPI. Today we are going to cover topic number 2.5 of Unit 2 and topic name is Relational and Logical Operators in C language. The learning outcomes are, after watching this video, you will be able to list various relational and logical operators as well as you are able to use relational and logical operators. Course outcome that will get satisfied is CO2, course outcome 2 will get satisfied, that is you will be able to write simple C programs using arithmetic expressions and arithmetic operators. PO1, there will be improvement in your basic as well as computer and electronics engineering knowledge. PO4 means you will be able to perform experiments using various engineering tools like Turbo C++ software. Then PO6 project management, you will be able to work on a small projects or you will be able to execute small programs as a project individually or in a team, and by doing this your oral, written communication and interpersonal skill will get improved. Then PO7, the knowledge you are taking here, the knowledge you are grasping here, that will be with you for lifetime. So the prerequisite to this topic is you should know the basic knowledge of arithmetic operators. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं. सो प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉडुलस, दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है. आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे. सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि ऑपरेटर क्या है. सो ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी, ऐसा सिंबल है जो दो एंटिटीज पे वर्क करता है. सो हम बोल सकते हैं कि operator that tests or defines some kind of relation between two entities. means हमारे पास दो entities है, उन entity में हमको कौन सा relation establish करना है वो बताता है हमारा operator, और कौन सा operation perform करना है वो बताता है हमारा operator. For example, अगर मैं लेती हूँ C equals to A plus B या फिर A plus B, सिंपल मैं एक्सप्रेशन लेती हूँ, तो प्लस इज द ऑपरेटर. ये प्लस क्या बताता है, ए और बी ये दो एंटिटीज हैं, इन दो एंटिटीज को ऐड करो, तो ये ऑपरेटर मुझे बताता है. और ये ऑपरेटर का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी हमारे कंपाइलर को पता होता है. द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ टेस्ट एक्सप्रेशन दैट कंट्रोल्स प्रोग्राम फ्लो. मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम रिलेशन शो करने के लिए यूज करते हैं. तो कुछ हमको एक्सप्रेशन को टेस्ट करना है, ट्रू फॉल्स है हमारा एक्सप्रेशन, कम छोटा बड़ा है, इस तरह से अगर हमको टेस्ट करनी है और हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, हमारा प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ जाने वाला है वो बताता है रिलेशनल ऑपरेटर्स. दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन बिकॉज दे क्रिएट अ बुलियन आंसर और वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड. अब रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट क्या रहेगा, ये तो एक बुलियन वैल्यू आउटपुट देंगे. बुलियन वैल्यू मीन्स व्हाट, बुलियन वैल्यू मीन्स 0 और 1, ट्रू और फॉल्स. अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है तो वो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर मेरा रिजल्ट फॉल्स है तो वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा. इसको बोलते हैं बुलियन आंसर या बुलियन एक्सप्रेशन. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का आंसर जो है, आउटपुट जो है, हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा. मीन्स ट्रू और फॉल्स रहेगा या 0 और 1 रहेगा. Then now these are the various relational operators. ये बहुत सारे relational operators है, different relational operators है. पहला ऑपरेटर है इक्वल टू. ये क्या करेगा, it checks if the values of two operands are equal or not. If yes, then condition becomes true. अब जब हम सिंपल इक्वल टू लिखते हैं तो राइट साइड के वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन होती है या फिर स्टोर होती है. लेकिन हम इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पे एक टेस्ट होती है. तो इक्वल टू मतलब दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है. अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. इसका एग्जाम्पल है A इक्वल्स टू B.
अगर ए में मैंने 5 वैल्यू दी है और बी में भी मैंने 5 वैल्यू दी है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखती हूँ a इक्वल टू बी, इसका मतलब 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 है क्या? यस। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू आंसर देगा। और अगर मैं a की वैल्यू 6 लेती हूँ और b की वैल्यू 5 लेती हूँ और ये एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि a इक्वल्स टू b मीन्स 6 इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 6 इक्वल टू 5 नहीं होता है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। देन नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। ये जो मार्क है इसको बोलते हैं नॉट, और नॉट इक्वल टू ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन इट रिटर्न्स ट्रू। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन है नॉट इक्वल टू का। तो हम इस तरह से लिखेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6 बराबर है, हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं a और b दोनों की वैल्यू 5 लेती हूँ तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स मीन्स 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये है इक्वल टू और ये है नॉट इक्वल टू। देन ग्रेटर देन, it checks if the value of left operand is greater than the value of right operand. If yes, then the condition become true. Means left operand की वैल्यू बड़ी है क्या right operand से? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 लेती हूँ, तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 6 है, तो हमको सबसे पहले ये ऑपरेंड चेक करना है, राइट साइड का ऑपरेंड चेक करना है। तो अब चेक करेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन फॉल्स है, 5 इज ग्रेटर देन 6 कंडीशन फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर a की वैल्यू 6 लेती थी मैं, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 मीन्स 6 वैल्यू बड़ी है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। देन ये सेम वैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो लेस देन के लिए चेक करेगा। सो राइट साइड में जो भी ऑपरेंड है वो बड़ा है लेफ्ट साइड से या छोटा है वो करेगा। अगर ये छोटा है ऑपरेंड राइट साइड वाला तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a इज लेस देन b। अगर a की वैल्यू छोटी है b से तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे सिंपल एक ही कंडीशन थी ग्रेटर देन की और लेस देन की, लेकिन यहाँ पे एक साथ हमने दो कंडीशंस लिए हैं। सो इट चेक्स, पहले वो ग्रेटर देन के लिए चेक करेगा। पहले अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो ये पहले a इज ग्रेटर देन b के लिए चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन ये पहली कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा a इक्वल्स टू b। तो इसमें दो कंडीशन है, पहली a इज ग्रेटर देन b और दूसरी a इक्वल टू b। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो वो पहले में ही आपको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा a इक्वल्स टू b और देखेगा कि ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू। इसमें भी दो कंडीशन है, पहले वो लेस देन के लिए चेक करेगा, अगर ये फॉल्स होती है तो वो सेकेंड कंडीशन इक्वल टू के लिए चेक करेगा। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल। सो 9 इज लेस देन 25। अभी लेस देन ऑपरेटर हमने यूज किया है, तो ऑब्वियसली 9 वैल्यू छोटी है 25 से, हमको हमेशा ये राइट साइड की वैल्यू चेक करते जाना है कंडीशन के लिए, नॉट राइट साइड की, हमको ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा चेक करते जाना है कंडीशन के लिए। सो लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी है क्या? यस, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देन 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब देखिए पहली कंडीशन चेक करेंगे, 9 इज ग्रेटर लेस देन 17, तो पहली ही कंडीशन ट्रू है, 9 छोटा है 17 से, पहली ही कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हमको दूसरी कंडीशन चेक करने की
जरूरत नहीं है। अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स होती तो हम 9 इक्वल्स टू 17 ये कंडीशन चेक करने जाते थे। नेक्स्ट इज 9 इक्वल टू 13। 9 13 के बराबर है क्या? नहीं है, मीन्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देन 9 इज नॉट इक्वल टू 13। 9 13 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि सेम ट्रू और फॉल्स हमको रिजल्ट देता है। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। हमको यस और नो, ट्रू और फॉल्स से अगर डिसीजन मेकिंग बनाना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो एंड मीन्स एंड, और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये लॉजिकल एंड, अगर ए एंड बी, ये कब रिटर्न करेगा? जब दोनों भी ए और बी की वैल्यू 1 1 है, तब ये रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल चाहिए। तो ट्रूथ टेबल इस तरह से होता है इसका। तो सबसे पहले देखेंगे लॉजिकल नॉट। नॉट मीन्स सिर्फ वैल्यू उल्टी करना, वैल्यू को रिवर्स करना। सो अगर ए, मेरे एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करती हूँ, नॉट ए, तो मेरा रिजल्ट आएगा 1। मैं नॉट ए यहाँ पे करती हूँ और ए की वैल्यू 1 है, तो मेरा रिजल्ट आएगा 0। अगर मेरे पास लॉजिकल और है, और मीन्स एडिशन ऑपरेटर, तो 0 में मैं 0 ऐड करती हूँ तो आंसर 0 आता है। 0 में मैं 1 ऐड करती हूँ तो आंसर 1 आता है। 0 में 1 ऐड करती हूँ तो फिर से आंसर 1 आता है। और 1 में 1 ऐड करती हूँ तो भी मेरा बाइनरी में आंसर 1 आता है। तो ये है लॉजिकल और ये है लॉजिकल एंड। एंड में 0, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 0 आता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 आता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर 0 आता है। लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 1 आता है। तो ये ट्रूथ टेबल के बेसिस पे हमको ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो ए मल्टीप्लीकेशन बी, ए की कोई वैल्यू है 1 या 0 और बी की वैल्यू है 1 और 0, तो मैं इनका दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाती हूँ और इस तरह से फिर मेरा ट्रू और फॉल्स रिजल्ट डिस्प्ले कर सकती हूँ। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। सो 0 मीन्स फॉल्स वैल्यू एंड 1 मीन्स ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से 0 और 1 मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम दो एंटिटीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन शो करने के लिए यूज करते हैं, और वो है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें डिसीजन मेकिंग में यूज होते हैं। कुछ डिसीजन लेना है ट्रू और फॉल्स, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना, लॉजिकल और मीन्स एडिशन करना, और लॉजिकल नॉट मीन्स सिर्फ रिवर्स करना, 0 का 1 एंड 1 का 0 करना। तो आपको ये ट्रूथ टेबल हमेशा याद रखना है। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल होता है तो उसके 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इस तरह से हम उनका रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन नॉट, और एंड। So dear student, I hope you might have understood today's video. So if you are not understood it, then watch the videos frequently, then keep learning and enjoy learning. Thank you for watching the video.